हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की। और वो रिक्रूटमेंट किस चीज़ की है? सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम। किसकी है? सिक्योरिटी पेपर मिल की जॉब है नर्मदापुरम। रिक्रूटमेंट 2022, गवर्नमेंट जॉब है यार, गवर्नमेंट जॉब है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे एज कितनी है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी मिले, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला। हम हर एक चीज़ एक एक करके आपके साथ बताएंगे, हम आपको डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो चलो आगे चलते हैं, इसीलिए बिना देरी करते हुए आगे चलो। तो ये है सबसे पहले सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम। और सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम एमपी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, आप इस पे जाके विजिट करके साथ चेक कर दो। हम मेरे इस वीडियो में मैंने आपसे एक नई चीज़ शुरू की है। हर वीडियो में मैं अगर जो भी जॉब निकलती है मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर लेके जाऊंगा और वहाँ पे बताऊंगा कि फॉर्म क्या कैसे करना है और कहाँ पे खोलना है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहो, एंड तक बने रहो। हर चीज़ पता करेंगे, हर चीज़ चेक करेंगे कि ऑथेंटिक है ही नहीं। हमेशा कोई भी चीज़ आती है आप देखते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर दिखा करो। कुछ चीज़ें फेक भी हो सकती हैं, जरूरी है। ठीक है ना, इसलिए कोशिश करता हूँ कि आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊँ और आपको बताऊँ कि यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट और ये ऐसे आपने अप्लाई करना है। तो चलते हैं आगे, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। वैकेंसी, बस वैकेंसी 6 है। देखो, हमें 6 से मतलब नहीं, अगर हमें एक है तो वो हमारी है और किसी की नहीं, ये सोचना ज़िंदगी में। अगर आपने सोच लिया यार यार एक है, चल इसको दे दूँ इसको नहीं। अगर आपके पास 1 रुपये है तो एक को दो करने की कोशिश करो। कभी ये मत सोचो 1 रुपये में वो भी दान कर दूँ, फिर आपका हाथ खाली हो गया। फिर खाली हाथ तो फिर कुछ नहीं रह गया। 1 रुपये की तो परचेसिंग कैपेसिटी थी, आपको 1 रुपये का कुछ भी खरीद सकते थे। एक जॉब है, एक वैकेंसी है, तो भी आप भरो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, अगर एक वैकेंसी भरोसे जाते वो एक नहीं मिल जाती है। नेम ऑफ द पोस्ट बहुत अच्छी है, वेलफेयर ऑफिसर है, सुपरवाइजर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, 3 तरह की जॉब है वैकेंसी। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। जॉब टाइप है एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। और जॉब परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। कमिटमेंट 16 फरवरी को शुरू हो गई और लास्ट 11/3 को ख़त्म हो जाना है। फिर टेंटेटिव डेट है जो एग्ज़ाम की, अप्रैल में हो सकता है, मई में होता है। दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने नोटिफिकेशन इसलिए डाला है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लो। मैं सिर्फ ओवरव्यू देता हूँ क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट लिए हैं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट साइट से, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नेम ऑफ द पोस्ट और किसकी कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले नर्मदापुरम, पहले है वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर की एक वैकेंसी और वो भी अनरिजर्व की है। ठीक है, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी की इसमें कोई वैकेंसी नहीं, सिर्फ अनरिजर्व की एक ही वैकेंसी है। दूसरी बात करें सुपरवाइजर स्टोर, कभी मत सोचा करो एक है तो एक को कोई नहीं भरेगा। अभी आप देखना 6 वैकेंसी के लिए कितनी सारे फॉर्म्स आते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक एक डिटेल। सुपरवाइजर की 3 वैकेंसी, इसमें से एक अनरिजर्व की है, एक एससी कैटेगरी की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। होगी 3 वैकेंसी। अब आ जाए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर इन्वायरमेंटल, एक वैकेंसी है, वो भी एसटी की है। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एक वैकेंसी है, अनरिजर्व की है। ये टोटल हो गया 3 4 5 6 वैकेंसी होगी। टोटल 6 वैकेंसी के हमारे पास एप्लीकेशन आई है। आगे चलें तो एज क्राइटेरिया देख लीजिए। 1/1/2022 से पहले मिनिमम 18 से 30 साल के बीच के बंदे ही इसको फिल कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 3 साल मिलता है, एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल मिलता है। और पीडब्ल्यूडीओ मतलब फिजिकल विद डिसेबिलिटीज़ होती है तो आपको 10 साल का ग्रेस पीरियड मिलता है। और फिर भी आप नोटिफिकेशन पढ़ लो, अगर कुछ चेंजेस हो वहाँ से देख लें थोड़े से। लेकिन बाकी 18 से 30 साल के बाद बंदे फॉर्म को भर सकते हैं। आगे था मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अभी देख लो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वे जो भी है नीचे देख लेते हैं। अगर आपने वेलफेयर ऑफिसर बनना है तो आपको डिप्लोमा चाहिए सोशल साइंस में, फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए, सोशल साइंस में होना चाहिए। और वो नॉलेज आपको किस में होनी चाहिए? हिंदी में नॉलेज होनी चाहिए आपको। आगे बात करें, अगर स्टोर कीपर बनना है, सुपरवाइजर स्टोर करना है, तो आपको फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए किसके? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल इंजीनियरिंग आपने की होनी चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास। इट मीन 60% के अबाव होनी चाहिए आपके मार्क्स, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, फर्स्ट क्लास इन बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस और इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सो यू कैन आल्सो अप्लाई। अगर आपने ये भी किया है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे
इसमें और कुछ दिया है सुपरवाइजर इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट की बात आ गई तो फर्स्ट क्लास मतलब 60% अबाव मार्क्स चाहिए आपको, फुल टाइम डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, या फिर बीटेक चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए, बीएससी चाहिए, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के साथ साथ आप भी अप्लाई कर सकते हो जिन्होंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की हो। अब हम बात करें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अब हिंदी ट्रांसलेटर आपको तो हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन लेवल पे आप पे हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी ट्रांसलेटर है। फिर आपको पूछा, उन्होंने बोला है हिंदी इन केस ऑफ कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट में भी आपको हिंदी या इंग्लिश होनी चाहिए, और वाइस वर्सा, हिंदी या इंग्लिश आप जो भी आपको ट्रांसफर करना चाहिए, आपको मतलब उन्हें ट्रांसलेट करना है, हिंदी ट्रांसलेटर चाहिए ना। 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश आप कर रहे हो जो भी आप। आगे बात करें आपकी, अब फिर आगे हम अब आगे स्टाफ सैलरी। सैलरी बिना बिना पैसे के कौन काम करता है, पैसा तो पता होना चाहिए। पैसा कम नहीं है, 29,740 रुपये से लेके 1,03,000 पहुँच जाओगे। आपको वेलफेयर ऑफिसर की एज अ जॉब है, तो सैलरी बहुत बढ़िया है, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम सुपरवाइजर सैलरी की बात करें तो ये भी बहुत सी अच्छी है, स्टोर इन्वायरमेंट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सबकी 27,600 95,910 तक आपकी जॉब है, और बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं। बस आप सैलरी तो अच्छी देते हैं बट आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। फिर अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST और PWD कैंडिडेट को 200 रुपये है इंटीमेशन चार्जेस, ऑल अदर चार्जेस सबको कितने हैं 600 रुपये, कितने हैं 600 रुपये। और पेमेंट आपने कैसे कर दी, ऑनलाइन मोड ही पेमेंट होगी, आपको फॉर्म भरोगे वहाँ सबमिट करो तो अपने आप ही वहाँ हो जाएगा। तो अब आपके यहाँ पर आ गया कि हमने अप्लाई कैसे करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, अप्लाई ऑनलाइन कीजिए, इंस्ट्रक्शन पूरी पढ़िए, रजिस्टर कीजिए, यूज़र आईडी पासवर्ड बनाइए अपना, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे, अच्छे से भरोगे, पेमेंट करोगे गेटवे से, और पासपोर्ट साइज फोटोकॉपीज मीन्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स प्लस और द डॉक्यूमेंट सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आप सबने आपने क्या करना है अपलोड करना है उसमें। अगर आपने SC ST का बेनिफिट ले रहे हो तो आपने उसके साथ एक कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, PW है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, ऑल कुछ लगता है आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो उसने मांगे हैं और आपने प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये सब करने के बाद आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है और फ्यूचर रेफरेंस में काम आ जाएगा, क्योंकि यूज़र आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी आपको काम आ जाती है। अब सबसे बड़ा सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन की बहुत बड़ी बात, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले वो आप जो फॉर्म भरोगे उसको वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। क्या करेंगे, वो सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे, किसके लिए, ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। उन्हीं बच्चों को वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बनाएंगे। अब उसमें से जो एग्ज़ाम पास होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करके उसके अकॉर्डिंग वो जॉब प्रोवाइड करेंगे, और वो कोई भी TA DA नहीं देंगे आपको आने जाने का। फाइनल सिलेक्शन उनका ही कमेटी का होगा जो उन्होंने बता दिया है, उसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा हमारा। क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा होगा फॉर ऑनलाइन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शन। कौन से हो गए, सबसे पहले आप प्रोफेशनल नॉलेज, जिसके लिए आप भर रहे हो, सुपरवाइजर भर रहे हो, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर रहे हो, जो भी भर रहे हो आप उसके रिलेटेड में प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए। इसके लिए कोई सिलेबस नहीं, जो आपको आता है उसके अकॉर्डिंग है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, इसका सिलेबस बताऊंगा मैं आपको। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मीन्स 5 चीज़ें आपने अटैम्प्ट करनी है। अब आगे करते हैं, अब इन 5 चीज़ों का पेपर कैसे बनेगा, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न क्या रखा हुआ, देखो सबसे पहले प्रोफेशनल नॉलेज आपकी कितने का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और होगा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल हो गए 100, ठीक है ना। और आपको मिलेंगे 40 मिनट इसको पेपर करने में। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद बात करें हम लॉजिकल रीजनिंग की, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग 25 नंबर की है, कितने 25 नंबर की, और 1 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। और ये आपको फिर आपको मिलेंगे 20 मिनट। और जनरल अवेयरनेस कितने 25 नंबर की, उसके बाद ये भी 1 नंबर क्वेश्चन है, 25 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट सॉरी। इंग्लिश लैंग्वेज 25 के है, 1 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 25 मार्क्स का है, इसके लिए 20 मिनट, और ये भी 25 नंबर का है। टोटल हो गया आपका 150 क्वेश्चन हो गए हैं और 200 मार्क्स हो गए हैं, और टोटल आपको कितने मिनट मिलेंगे, 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स आपको टोटल मिलेंगे। आपको उतने अंदर से पेपर ख़त्म करना होगा। अब टेस्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। अगर आप फॉर्म भर रहे हो, एक एक चीज़ मैं डिटेल बता लेकर आया हूँ मैं आपके लिए डिटेल में, कि ताकि आपको हर एक चीज़ आपको पता लग जाए।
तो लैंग्वेज हमें पता लग गया। ड्यूरेशन एग्जाम कितना होगा, 2 घंटे का पेपर, 2 चीज़ों में आएगा, इंग्लिश और आसामी, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश पेपर। ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस में आएंगे, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। और नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, सबसे अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी ही नहीं। और कुछ चाहिए आप बताओ, इतनी सी बात है। और द सिलेक्शन कमेटी विल डिसाइड द मिनिमम क्वालिफाई, सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि कितने हमने क्वालिफाइंग मार्क्स या कट ऑफ ना रखना। मेनली क्वालिफाइंग इज नॉट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये नहीं है कि आपने अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपकी पक्की सीट हो गई, ऐसा नहीं है, वो कमेटी पे डिपेंड करता है। यू हैव स्कोर हाई मार्क्स इन द टेस्ट एंड रैंक सफिशेंटली हायर टू द अलाउड टू द नेक्स्ट स्टेज, और जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे आपको उतना ही नेक्स्ट स्टेज पे आपको भेज दिया जाएगा। आगे बात करें तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की पहले बात कर लें जो पिछले साल रहे हैं हमारे पास। तो जनरल और EWS कैटेगरीज में रहे हैं 55%, OBC में रहे 50% और SC/ST कैटेगरी में रहे हैं 45%। और हमारे ऑनलाइन सेंटर्स क्या क्या बन सकते हैं, भोपाल बन सकता है, जबलपुर बन सकता है, इंदौर, जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, नासिक, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली, मतलब ऑल इंडिया भर्ती है। आप कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है और अप्लाई कर सकता है। आगे बात करें, अब हम आगे सिलेबस पे, क्योंकि पेपर भरा है तो सिलेबस तो जरूरी है। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो हम तैयारी कैसे करेंगे, तो हम तैयारी नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आ ही नहीं सकते। अब चलो सिलेबस देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसका, लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग, ऑर्डरिंग, रैंकिंग, कोड, इनइक्वालिटीज, वर्बल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, फिर सिलोजिम्स, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइन अप, मशीन इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग और शेड्यूल। ऐसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सारा कवर हो जाए। फिर शेड्यूल हो जाएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस हो जाएगा, ब्लड रिलेशंस हो जाएंगे, अल्फा न्यूमेरिक हो गए, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स हो गए और रडार ग्राफ सीट्स। तो ये हमारा पूरा किसका है, ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का जो जो मैंने बताया इसमें कवर होता है। आगे इसमें एक चीज़ बोली मैंने, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, आर्गूमेंट एंड कंक्लूजन, ये सारा लॉजिकल रीजनिंग है। अब हम बात करें आगे, तो आगे हम आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर तो जनरल नॉलेज में आपको पता है करंट अफेयर के अंदर क्या, नेशनल इंटरनेशनल दोनों आ जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, कैपिटल्स और इंडियन स्टेट, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज हो गया है, ऑब्जर्वेशंस हो गए, जनरल पॉलिसीज़ हो गई, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्पोर्ट्स, इकॉनमी, साइंस एंड इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, बजट ऑफ 5 ईयर प्लान्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो ये हमारे किसके अंदर आ गए, जनरल नॉलेज के अंदर। अब हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज में सारी तो ग्रामर ही होती है, अगर आपको ग्रामर आती है तो ग्रामर से बाहर कुछ नहीं बोलते। अब ये प्रपोजिशन है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिलअप्स है, सब्स्टिट्यूशन है, स्पॉटिंग एरर है, एरर करेक्शन है, कंप्लीशन है, पैसेज कंप्लीशन है, पैरा कंप्लीशन है, अनसीन पैसेज है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, आर्टिकल्स है, वोकैबुलरी, ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसेस एंड क्लोजेस। ये हमारे किसका है, इंग्लिश लैंग्वेज का। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फिर मुझे कमेंट्स आते सर आपकी वीडियो बड़ी लंबी होती है, थोड़ा शॉर्ट करके बताया करो। तो आगे चले, फिर हमारे पास लास्ट है, लास्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद में एक छोटी सी बात सुन लेना, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, परम्यूटेशन आ जाएगा, थोड़ा सा ये थोड़ा टफ हो जाता है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉबिलिटी, मिक्सचर एलिगेशन ईजी है, सिंप्लीकेशन ईजी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, शर्ट्स एंड डाइसिस, फिर टाइम्स एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, वर्क एंड टाइम एंड मेंसुरेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये हमारा सिलेबस था जो मैंने आपका कंप्लीट डिस्कस किया। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। अगर इसके अलावा आपके पास कुछ रहता है, कोई डाउट रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। मैं फिर कहता हूँ वैकेंसी पे मत जाना, क्या पता भगवान बैठा हो अपनी चाबी लगा के, अपनी चाबी लगा के बैठा हो, आपका इंतजार करो कि आप भी अपनी चाबी लगाओ तो मैं किस्मत का दरवाज़ा खोल दूँ। याद रखना, मेहनत करोगे, कदम बढ़ाओगे। देखो घर पे बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिल रहा, घर पे बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिल रहा, ना किस्मत खुलनी है हमारी। हमारी किस्मत कब खुलनी है, जब हम आगे चलेंगे, जब घर से निकलेंगे, एक कदम आगे चलेंगे। जब स्कूल पढ़ने जाते तो घर से निकलना पड़ता है, उसी तरह अगर हम फॉर्म नहीं भरेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और टेस्ट देने नहीं जाएंगे, कितने बच्चे होते टेस्ट भर दे देते हैं, आप कभी जाते हो सीटें खाली पड़ी होती है। इट मीन्स की वर्ड, मैं फिर बोलता हूँ 2% लोग सिर्फ टेस्ट में पढ़ के जाते हैं, बाकी सब तो चल जाता है, जो जाते जाते हैं दिल से मेहनत करके जाते हैं कि हाँ हमने करना है। 2% बताओ कितना होता है 2%, आप देख लीजिए।
इसलिए ये सोचा करो कि दूसरा पढ़ के नहीं आया, मैं पढ़ के आया हूँ, इसलिए मैं पूरी मेहनत करके जाना है आपने, अपना बेस्ट दो ज़िंदगी में। कल आप अपने आपने से कंप्लेन ना करो अपने आप से कि मैंने नहीं किया था। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऐसी मैं अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।